बचपन में हुए एक्सीडेंट की वजह से हिजिन अंधी हो गई, मानो उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। मगर उसके घर वालों ने उसका साथ दिया, उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, उसे विश्वास दिलाया कि उसका प्रिंस जरूर एक दिन उसकी जिंदगी में आएगा। आज हिजिन 24 साल की है और अपने प्रिंस चार्मिंग के इंतजार में है, जो उसे डोंगमुन के रूप में मिली गया। हिजिन स्विंज बार में पियानो बजाती है। एक दिन डोंगमुन ने हिजिन को टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी का इंतजार करते हुए देखा। इंसानियत के नाते उसने उसे अपनी कार में लिफ्ट ऑफर की, मगर डर के मारे हिजिन टैक्सी के सिवा किसी और कार में बैठना नहीं चाहती थी। पता नहीं कौन कैसे उसके अंधी होने का फायदा उठाए, तो डोंगमुन ने उसके इसी सोच को जान के टैक्सी ड्राइवर होने का बहाना बनाया और हर रोज हिजिन को आधे भाड़े पे घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। मगर हिजिन भी बेवकूफ नहीं थी, वो जान गई थी कि डोंगमुन टैक्सी ड्राइवर नहीं है और यही से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। डोंगमुन ने हिजिन के सामने दुनिया को इस तरह रखा मानो सब कुछ खूबसूरत है। आर्ट गैलरी में भले दीवार पे पेंटिंग ना हो, मगर ऐसे जताया जैसे वहाँ हवाई आइलैंड की खूबसूरत पेंटिंग टंगी है। डोंगमुन ने किए हुए वर्णन की वजह से हिजिन भी यही सोचती थी कि उसके आसपास की दुनिया बहुत खूबसूरत है और डोंगमुन ही उसका प्रिंस चार्मिंग है। एक बरसाती रात हिजिन बार से घर जाने निकली कि उसे उसकी माँ का फोन आया। हिजिन को आई डोनर मिला है, जल्दी ही हिजिन ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। उसने एक खुशखबरी डोंगमुन को बताई, मगर खुश होने के बदले डोंगमुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने हिजिन के दिल में अपनी ऐसी इमेज बनाई थी कि वो बहुत ही हैंडसम है। मगर असलियत में डोंगमुन हॉरिबल दिखता है। वैसे वो उतना बुरा तो नहीं दिखता, मगर उसके आसपास के लोगों का कहना है कि वो हॉरिबल है। डोंगमुन वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो सीरियल्स के लिए एलियन और जंगली कैरेक्टर्स के आवाज निकालता है। हिजिन की ऑपरेशन वाली न्यूज ने उसे डिस्टर्ब किया है। वो इसी टेंशन में है कि कहीं उसका हॉरिबल चेहरा देख के हिजिन उससे रिश्ता ही ना तोड़ दे। पूरी दुनिया में अंधी हिजिन ही एक ऐसी लड़की थी जो उसे हैंडसम समझ रही थी। हिजिन के शूज की लेस बांधना डोंगमुन को प्लेजर लगता था। अब वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। डोंगमुन ने हिजिन को अपने चेहरे का जो वर्णन किया था, जो दरअसल उसके कॉलेज के दोस्त जोवान का था। हैंडसम जोवान कॉलेज में लड़कियों के दिल की धड़कन था। डोंगमुन हमेशा उसकी तरह बनना चाहता था, तो अंधी हिजिन के दिमाग में उसने जोवान की छवि बिठाई। बेचारी हिजिन तो यही समझती थी कि उसका प्रिंस डोंगमुन काफी हैंडसम है। तो अगले दिन हिजिन के आंखों की पट्टी खोली जाती है। हिजिन आंखें खोलती है तो उसके सामने उसकी पूरी फैमिली होती है, मगर उसका प्रिंस चार्मिंग कहाँ है? डोंगमुन रूम के बाहर रोज का बुके लेके इस उलझन में खड़ा है कि अंदर जाए या ना जाए। डोंगमुन 1 साल से हिजिन के साथ है, मगर उसे हिजिन की फैमिली ने नहीं देखा। हिजिन की बातों से उनके दिमाग में भी यही इमेज बनी है कि डोंगमुन काफी हैंडसम है। अंदर उनकी चल रही बातें सुन के डोंगमुन और डिप्रेस होता है, मगर आया है तो हिजिन से मिलना तो पड़ेगा। पहले तो डोंगमुन को देख के पूरी फैमिली डर जाती है। वो उनसे कहता है कि वो रॉकी है, डोंगमुन का सेक्रेटरी। वो उनसे झूठ कहता है कि काम की वजह से डोंगमुन कहीं फंस गया है, तो उसने ये बुके भेजा है। डिप्रेस होकर डोंगमुन वहां से निकलता है तो रास्ते में उसे हिजिन का फोन आता है। वो उसे देखने के लिए बेताब है। बेचारा डोंगमुन बेबस होके उसका फोन काट देता है। अब काम में भी उसका मन नहीं लगता। 1 साल में वो हिजिन को इतना चाहने लगा था और अब उसके सपनों की दुनिया टूट गई थी। वो स्टूडियो मैनेजर रॉकी से अपना हाली दिल बयान करता है कि वो हिजिन की जुदाई बर्दाश्त कर सकता है, मगर उसकी नफरत नहीं। रॉकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्यार चेहरे से नहीं, नियत से किया जाता है, स्वभाव से किया जाता है। तो सोचो मत, सीधा जाके उसे सच्चाई बताओ। तो अब डोंगमुन हिजिन को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि उसे उसका हैंडसम सेक्रेटरी कैसे लगा। हिजिन कहती है, काहे का हैंडसम, वो तो बड़ा हॉरिबल था, उसे देख के तो मेरी पूरी फैमिली डर गई। हिजिन की बातें सुन के डोंगमुन निराश हो जाता है और अपना कटा टूटा चेहरा ठीक कराने प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच जाता है। वो जोवान जैसा दिखना चाहता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि इतनी प्लास्टिक सर्जरी करना तो पॉसिबल नहीं होगा, मगर उसके आईब्रो के पास जो कटने के निशान है उसे मिटाया जाए तो वो काफी हद तक हैंडसम दिख सकता है। सर्जरी के 2 हफ्ते बाद वो एकदम ब्रांड न्यू हैंडसम बन जाएगा। डॉक्टर की बातें सुन के डोंगमुन के दिल में आशा की किरण जाग जाती है। यहाँ हिजिन बार बार डोंगमुन को कॉल कर रही है, मगर वो फोन नहीं उठा रहा। तो तंग आके हिजिन डोंगमुन के अपार्टमेंट पहुंच जाती है। वहाँ उसे अपना फोटो दिखता है। अपने घर में हिजिन को देख के डोंगमुन के तो होश उड़ जाते हैं। हिजिन उसे डोंगमुन का सेक्रेटरी रॉकी समझ रही है, तो वो जानना चाहती है डोंगमुन कहाँ है और कब तक घर लौटेगा। डोंगमुन सोच में पड़ जाता है, क्या बहाना बनाए, हवाई आइलैंड जाना ये उसका सपना रहा है। तो वो हिजिन से झूठ बोलता है कि डोंगमुन काम के सिलसिले में हवाई गया है और वो 2 हफ्ते बाद लौटेगा। उसकी बातें सुन के हिजिन दुखी होती है
कि डोंगमुन उसे बिना बताए हवाई चला गया। डोंगमुन उससे कहता है कि वो फोन यहीं पे छोड़ गया है तो उसके फोन पे कॉल ना करे, डोंगमुन खुद उसे कॉल करेगा। जल्दी ही हिजिन का बर्थडे आने वाला है, वो डोंगमुन के साथ उसे सेलिब्रेट करना चाहती है। डोंगमुन उससे कहता है उसके पहले डोंगमुन उसके पास आएगा। हिजिन वहां रखी अपनी फोटो फ्रेम उठा के चली जाती है। अगले दिन सुबह डोंगमुन हिजिन के घर के बाहर लगाए मेल बॉक्स में एक पोस्ट कार्ड डाल देता है जो उसने शॉपिंग मॉल से खरीदा था और जो हवाई का है। भोली हिजिन तो यही समझती है कि डोंगमुन ने ये पोस्ट कार्ड उसे हवाई से भेजा है। तो अब डोंगमुन हर रोज एक पोस्ट कार्ड हिजिन के मेल बॉक्स में डालने लगता है और छुप छुप के उसे दूर से देखने लगता है। हिजिन समझ नहीं पा रही कॉल करने के बदले डोंगमुन उसे पोस्ट कार्ड क्यों भेज रहा है। डोंगमुन उससे लिखता है कि वो इसलिए ताकि हिजिन जल्दी से पहले जैसा पढ़ना लिखना सीखे। हिजिन सोचती है कि बस 2 हफ्तों की तो बात है, फिर तो मिलना ही है। अब जैसे ही हिजिन की आंखें पूरी तरह से ठीक होती है वो पियानो बजाने स्विंज बार में जाती है। बार का पूरा स्टाफ हिजिन को वेलकम करता है जिससे हिजिन खुश होती है। शाम को वो पियानो बजाने बैठती है मगर उसे तो बिना देखे पियानो बजाने की आदत है। आंखों से देख के पियानो बजाना उसे बड़ा मुश्किल लगता है तो वो अपनी आंखें बंद करके पियानो बजाती है। दूसरी ओर डोंगमुन अपनी छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी भी करा लेता है। एक रात हिजिन स्विंज बार से घर जाने निकलती है। वो डोंगमुन को काफी मिस करती है क्योंकि हर शाम डोंगमुन उसे यहीं से पिकअप करके घर छोड़ा करता था। तभी उसकी नजर वहां खड़ी एक कार के पास जाती है जहां जोआन खड़ा है। उसका चेहरा बिल्कुल उस डोंगमुन से मिलता है जिसकी छवि उसने अपने दिल में बसा के रखी है। तो वो उसे ही डोंगमुन समझ बैठती है और उसके कार में बैठ जाती है। जोआन परेशान हो जाता है कि ये कौन लड़की है जो बिना सोचे समझे उसके कार में बैठ गई और उसके गले पड़ रही है। जोआन पुलिस प्रोसिक्यूटर है, वो एक मिशन पे है, उसे ड्रैगन गैंग के गुंडों को पकड़ना है। तो अब वो और उसकी टीम आओ देखती है ना ताओ कार को भगा के उन ड्रैगन गैंग के गुंडों को पकड़ लेती है। उनके साथ फंसी हिजिन वो सब देख के हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है ये उसका डोंगमुन नहीं है। जोआन उसे घर छोड़ने के लिए वैन में बिठाता है जिस वैन में गुंडे भी है। एक गुंडे के सर पे लगी जख्म को देख के हिजिन का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपना रूमाल देती है जिससे वो गुंडा भी इमोशनल हो जाता है। तो हिजिन के पास आने से जोआन के दिल में भी भावनाएं जाग जाती है। जोआन हिजिन को घर छोड़ता है। तभी वो नोटिस करता है कि हिजिन के शूज की लेस निकली हुई है। वो उसे बांध देता है जो बात हिजिन को डोंगमुन की याद दिलाती है। जोआन समझ जाता है हिजिन उसमें अपने बॉयफ्रेंड को देख रही है। यहाँ अगले दिन डोंगमुन की बैंडेज खोली जाती है। डोंगमुन का चेहरा देख के डॉक्टर शॉक होता है। वो क्यों शॉक हुआ ये आगे जाके पता चलता है। डॉक्टर झूठमूठ डोंगमुन के चेहरे की तारीफ करता है। सर्जरी कामयाब हुई ये सोच के डोंगमुन भी खुश होता है। तो यहाँ अगले दिन जोआन जबरदस्ती हिजिन को कार में बिठा के मूवी देखने ले जाता है। उसका पीछा करता डोंगमुन उन्हें साथ देख के जलने लगता है। उसके पास बैठा मैंगो भी जोआन को गालियां देने लगता है। मूवी के बाद जोआन हिजिन को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है मगर हिजिन जोआन का साथ एंजॉय नहीं कर रही। जोआन हिजिन से कहता है जब तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता वो उसे ही अपना बॉयफ्रेंड समझे। हिजिन गुस्सा होके उससे कहती है कि ये बैड आइडिया वो पुलिस स्टेशन में ही दे। दूर किसी टेबल पे बैठे मैंगो और डोंगमुन उन पर ही नजर रखे हुए है। मैंगो ड्रैगन गैंग का आदमी है। जोआन ने उसकी गैंग को पकड़ा है तो वो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। रात को जोआन हिजिन को घर छोड़ता है। उन्हें साथ देख के डोंगमुन बड़ा दुखी है। मैंगो समझ जाता है जोआन के साथ जो लड़की है उससे डोंगमुन प्यार करता है, यानी दोनों का दुश्मन एक ही है जोआन। तो मैंगो फैसला करता है दोनों मिलके जोआन का गेम बजाएंगे मगर डोंगमुन खून खराबा नहीं चाहता। मैंगो जबरदस्ती डोंगमुन को जोआन के सामने धकेल देता है। जोआन डोंगमुन को देख के पहचान जाता है कि ये तो उसके कॉलेज का दोस्त है। वो डोंगमुन को देख के बहुत खुश होता है। डोंगमुन यही सोचता है कि साला कॉलेज में लड़कियों के बीच भाव खा के जाता था, अब मेरी गर्लफ्रेंड पे डोरे डाल रहा है। ये शनि उसकी कुंडली में क्यों चिपका हुआ है। अगले दिन हिजिन को मेल बॉक्स में डोंगमुन का पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि हवाई के सबसे गंदे लोग पुलिस प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो हवाई की लड़कियां उन्हें किसी भी हालत में अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। अगर वो ऐसे किसी प्रोसिक्यूटर को जानती है तो उससे दूर रहे। तो अब हिजिन जोआन को टालने लगती है। वो उससे कहती है किसी लड़की का पीछा करने से अच्छा है वो गुंडों का पीछा करे, उसका प्रमोशन होगा। उसकी बातें सुन के जोआन निराश हो जाता है। यहाँ पूरे 2 हफ्ते बाद डॉक्टर डोंगमुन के चेहरे से पट्टी निकालता है तो पता चलता है सर्जरी के चक्कर में उसने डोंगमुन के आईब्रोज ही निकाल दिए हैं जिससे डोंगमुन पहले से भी ज्यादा हॉरिबल लग रहा है। अपना अजीब चेहरा देख के डोंगमुन चकरा जाता है। डॉक्टर डोंगमुन को दिलासा देता है कि 1 हफ्ते में आईब्रोज वापस आ जाएंगे, वो टेंशन ना ले। अरे कैसे ना टेंशन ले, डोंगमुन ने हिजिन से वादा किया था कि वो 2 हफ्ते बाद उससे मिलने जरूर आएगा।
तो अब डोंगमुन हिजिन को नया पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें वो लिखता है उसका काम और एक हफ्ते बढ़ गया है। बेचारी हिजिन का मूड ऑफ हो जाता है। हिजिन ये तो महसूस कर रही है कि असलियत में उसके आसपास की दुनिया उतनी तो खूबसूरत नहीं है जैसा डोंगमुन ने उसके सामने पिक्चर खड़ा किया था। वो इस बात से और भी दुखी है कि उसके पास डोंगमुन की एक भी फोटो नहीं। वो आर्ट गैलरी जाती है तो उसे पता चलता है वहाँ की दीवार पे कभी हवाई की पेंटिंग थी ही नहीं। वो सोचती है वो अंधी थी तो सब अच्छा था, आंखें आते ही सब बिगड़ गया। इस बात से वो रोने लगती है कि जोआन वहाँ आता है और उसे टैक्सी में बिठा के घर छोड़ने जाता है। दूर खड़ा डोंगमुन डिप्रेस होकर उन्हें देखने लगता है। मैंगो डोंगमुन से कहता है ऐसे ही सोचते रहे तो जोआन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा और तुम बस देखते रहोगे। जोआन भी हिजिन की हमदर्दी हासिल कर लेता है। वो अपने प्यार का इजहार हिजिन के सामने करना चाहता है मगर कैसे करे। गुंडों को पकड़ना आसान है, प्यार को जाहिर करना नहीं। डोंगमुन और मैंगो का दुश्मन एक ही है तो दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं। मगर डोंगमुन के दिल में बदले की भावना नहीं है। उसे यकीन है एक हफ्ते बाद जब उसका बैंडेज निकाला जाएगा वो हैंडसम दिखने लगेगा। अब डोंगमुन फैसला करता है कि एक हफ्ते तक वो जोआन को हिजिन से दूर रखेगा। तो अब जब भी जोआन हिजिन को मिलने की कोशिश करता है वो कोई ना कोई बहाना बना के उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर एक शाम जोआन डोंगमुन को झांसा देके स्विंच बार में पहुंची जाता है जहाँ एक सिंगर के गाने पे हिजिन पियानो बजा रही है। जोआन हिजिन की तरफ इशारा करने लगता है तो सिंगर को लगता है वो उसे बुला रहा है। वो जोआन के पास आके उसके हाथ में माइक थमा के उसे गाना गाने कहती है। हिजिन को लगता है कि ये बेसुरा प्रोसिक्यूटर क्या गाना गाएगा, मगर सरप्राइज जोआन बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाता है जिससे हिजिन बहुत इंप्रेस होती है। तो वही कॉर्नर में बैठा डोंगमुन जलने लगता है। मैंगो उसके हाथ में बियर की बोतल थमा के उससे कहता है कि जाओ अपने दुश्मन का सर तोड़ दो। मैंगो बार की बत्ती गुल करता है तो वही मौका देख के डोंगमुन जोआन की तरफ बोतल फेंक के मारता है। मगर हाय रे किस्मत, बोतल जोआन के बदले हिजिन को लगती है। तो अब हिजिन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। अपने प्यार को हॉस्पिटल में देख के डोंगमुन को अपने किए पे पछतावा होता है। तो इस बहाने जोआन और हिजिन और करीब आते हैं। हिजिन जोआन से कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो मगर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यहाँ डोंगमुन के चेहरे से बैंडेज हटाया जाता है। घाव के निशान तो हट गए हैं मगर उसके साथ आईब्रो भी हट गए हैं। डॉक्टर उसे दिलासा देता है कभी कभी ऐसा होता है, दिल पे मत लो। बेचारा डोंगमुन अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। मैंगो उसके चेहरे पे मार्कर से नकली आईब्रो बना देता है जो बड़े अजीब लग रहे हैं। डोंगमुन को समझ में नहीं आता अब क्या बहाना बनाए। यहाँ जोआन जानना चाहता है हिजिन का बॉयफ्रेंड दिखता कैसा है जिससे वो इतना प्यार करती है। हिजिन कहती है वो बिल्कुल एलियन है, वो तरह तरह के एलियन और जानवरों के आवाज निकाल सकता है। जोआन कहता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जोआन आवाज निकालता है तो हिजिन हंसने लगती है। वो जोआन से कहती है इतना मत हंसाओ कि रोना आ जाए। दूर खड़ा डोंगमुन उन दोनों को देखता है। वो समझ जाता है जोआन ही हिजिन के लिए ठीक है। अब वो हिजिन को कॉल करके झूठ कहता है कि हवाई में उसका एक लड़की पे दिल आया है, वो उससे शादी करके वहीं पे सेटल हो रहा है तो अब वो वापस नहीं आएगा। प्यार अंधा होता है, इस बात पे वो विश्वास नहीं करता। प्यार में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। वो हिजिन से कहता है कि वो भी किसी प्रोसिक्यूटर से शादी करे। डोंगमुन अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोट देता है। डोंगमुन की बातें सुन के हिजिन पूरी तरह शॉक होती है। अब डोंगमुन जोआन से मिलता है और उसे हिजिन से शादी करने बोलता है। जोआन उससे कहता है हिजिन के दिल में तो उसका बॉयफ्रेंड बसा है। डोंगमुन उसे हौसला देता है कि वो हिजिन का दिल जीत लेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब डोंगमुन स्टूडियो मैनेजर रॉकी से कहता है कि वो हमेशा के लिए हवाई जा रहा है। डोंगमुन स्टूडियो छोड़ के जाता है कि हिजिन वहाँ आती है। उसे लॉबी में रखे हवाई के पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं। वो वही सब पोस्ट कार्ड है जो डोंगमुन ने उसे भेजे थे। तभी रॉकी वहाँ आता है। स्टूडियो मैनेजर का नाम रॉकी है। ये सुन के हिजिन हैरान होती है क्योंकि हॉस्पिटल में डोंगमुन उसे इसी नाम से मिला था। रॉकी उसे बताता है कि डोंगमुन पिछले पूरे महीने यहीं पे था और आज शाम की फ्लाइट से वो हमेशा के लिए हवाई जा रहा है। रॉकी की बातें सुन के हिजिन का सर चकरा जाता है। वो समझ जाती है जो अजीब आदमी उसे हॉस्पिटल और घर में मिला था वही असली डोंगमुन है। तो अब वो डोंगमुन को ढूंढने एयरपोर्ट आती है। बिना पासपोर्ट के सिक्योरिटी उसे अंदर छोड़ने तैयार नहीं होती। हिजिन जबरदस्ती अंदर घुस जाती है तो उसे अरेस्ट करके एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने बिठाया जाता है। उसी वक्त डोंगमुन को भी प्लेन में चढ़ने से मना किया जाता है क्योंकि उसका चेहरा पासपोर्ट पे लगे फोटो से मैच नहीं कर रहा। उसे भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने बिठाया जाता है। डोंगमुन चिल्ला चिल्ला के ऑफिसर से कहता है कि वही डोंगमुन है। उसकी बातें पास ही बैठी हिजिन सुन लेती है। वो उसे हैरानी से देखने लगती है। हिजिन को पास ही बैठा देख
डोंगमुन के भी होश उड़ जाते हैं। वो उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, मगर अब हिजिन उसे पहचान गई है तो वो बहुत गुस्सा होती है कि वो उसे पिछले 1 महीने से मिस कर रही है और वो है कि देश छोड़ के भाग रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि डोंगमुन उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। तभी जोआन वहाँ पहुँचता है। वो हिजिन को छुड़ाने वहाँ आया है, मगर डोंगमुन को वहाँ देख के वो सरप्राइज होता है। वो हिजिन से कहता है कि डोंगमुन तो मेरा कॉलेज से दोस्त है। डोंगमुन हिजिन से कहता है कि वो जोआन से शादी करके खुश रहेगी। उसकी इस बात से हिजिन बहुत गुस्सा होती है। वो उससे पूछती है, किस चीज से डरकर तुम मुझसे भाग रहे हो? तुम वो डोंगमुन हो ही नहीं सकते जिसे मैं प्यार करती थी। उसकी बातें सुन के जोआन भी शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है ये डोंगमुन हिजिन का वही बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में हर पल हिजिन सोचा करती है। हिजिन डोंगमुन से ये कह के जाने लगती है कि अब मैं भी तुम्हारा मुंह जिंदगी भर नहीं देखूंगी। डोंगमुन उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। दूसरे दिन जोआन हिजिन के घर आता है तो पोस्टमैन कुछ लेटर्स रिटर्न करने आया होता है जो हिजिन ने डोंगमुन को लिखे थे, मगर गलत एड्रेस की वजह से वो वापिस आए थे। तभी हिजिन वहाँ आती है तो जोआन लेटर्स को छुपाता है। रात को वो उन सभी लेटर्स को पढ़ता है तो उसे पता चलता है डोंगमुन और हिजिन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यहाँ हिजिन दुखी दिल से बेड पे पड़े पड़े अपने उस फोटो फ्रेम को देखती है जो वो डोंगमुन के घर से उठा के लाई थी। कि तभी उसे फोटो के पीछे कुछ छुपाया नजर आता है। वो फ्रेम को खोलती है तो वहाँ डोंगमुन की फेसलेस फोटो होती है जिसके पीछे उसने लिखा होता है, हिजिन जैसी राजकुमारी के लिए ये जानवर जैसे दिखने वाला डोंगमुन बिल्कुल सूटेबल नहीं है। वो पढ़ के हिजिन समझ जाती है कि डोंगमुन उससे पीछा क्यों छुड़ा रहा है। यहाँ हवाई आइलैंड के बीच पे डोंगमुन बैठा होता है कि मेल से जोआन का पार्सल उसके पास आता है। जोआन ने उसे वो सब लेटर भेजे होते हैं जो हिजिन ने उसे लिखे थे। वो पढ़ के डोंगमुन रोने लगता है। आखिर में जोआन का लेटर होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो हिजिन से शादी नहीं कर रहा क्योंकि हिजिन उसके लायक नहीं। वो पढ़ के डोंगमुन गुस्सा होता है और अगले ही सुबह वो जोआन के ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाता है। वो उससे जवाब मांगता है। जोआन कहता है हिजिन का ऑपरेशन फेल हो गया है, अब उसके आंखों की रोशनी फिर से जाने लगी है और वो अंधी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। डोंगमुन उस पर गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। शाम को हिजिन रोज की तरह स्विंच बार में पियानो बजा रही होती है कि डोंगमुन वहां पहुंच जाता है। वो उससे सॉरी कहता है तो पता चलता है ये जोआन और हिजिन का प्लान था। अब हिजिन भी उसे पहचान न दिखाने का नाटक करती है। डोंगमुन उससे कहता है, मैं वही हूँ जो पिछले 1 साल से तुम्हें प्यार करता था। मैं तुमसे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। हिजिन उससे कहती है, इसका मतलब है तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। डोंगमुन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जिस पर हिजिन उससे कहती है, पागल, प्यार चेहरे पे नहीं किया जाता, दिल पे किया जाता है। मैं आंखों की सर्जरी इसलिए करना चाहती थी ताकि तुम्हें हंसता हुआ और रोता हुआ देख सकूं, तुम्हारे दर्द को बांट सकूं। तुम्हें क्या लगा तुम हैंडसम नहीं हो ये देख के मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी, तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगी? मेरी दुनिया में अंधेरा हो या उजाला, मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहूंगी। ना ही तुम बीस्ट हो और ना ही मैं प्रिंसेस। तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे क्यूट इंसान हो। यहाँ जोआन जैसे ही बार के बाहर आता है, मैंगो उसके पेट में नकली चाकू भोंक देता है। वो जोआन से कहता है, आज तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि तुमने मेरे दोस्त डोंगमुन को उसकी गर्लफ्रेंड लौटाई। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो जोआन उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।